हेलो गाइस, इन द लास्ट क्लास वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज एंड फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो ये क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, इसमें निकालना हमें क्या है, 1/1 क्यूब प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/5 क्यूब इन्फिनाइट सम निकालना है, पाई क्यूब बाई 3 स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइपो है, अब खुद देख सकते हैं आप, ये सब निकाल ही नहीं पाओगे कोई भी एक्स की वैल्यू रख के इन 0 to पाई। ठीक है, एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, देन वी विल गो टू दिस क्वेश्चन। ओके, तो हाफ रेंज साइन सीरीज इन 0 से लेके एल इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू समीशन 1 to infinity a n sin n pi x over l, where a n आर कोफिशिएंट और उनकी वैल्यू क्या होती है, a n इज इक्वल टू 2/l इंटीग्रल 0 to l एफ एक्स इंटू में साइन n pi x over l dx. Is it okay? This is half range Fourier series in the interval 0 to L. Half range Fourier sine series in the interval 0 to L. अब हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज इन द इंटरवल 0 to L वो क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन बी एन कॉस एन पाई एक्स ओवर एल। इंटरवल क्या दे रखा है आपको, 0 से L। तो एफ एक्स की हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज इन 0 to L क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन बी एन कॉस एन पाई एक्स ओवर एल एंड गोइंग फ्रॉम 1 to infinity, वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 1/l इंटीग्रल 0 to L एफ एक्स डी एक्स एंड बी एन इज इक्वल टू 2/l इंटीग्रल 0 to L एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स ओवर में एल डी एक्स। ठीक है, इज इट ओके? वही लिखा हुआ है यहाँ पे हमने, तो ये हम कॉपी कर सकते हो। ओके, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, देख लिया होगा। अब ये क्वेश्चन था, डिटरमाइन दी हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पाई माइनस एक्स इन 0 to पाई एंड हेंस डिड्यूस डेट दिस इन्फिनाइट सम इज पाई क्यूब बाई 3 स्क्वायर। देयर इज सम एरर। ठीक है, आपको भी पता चल जाएगा। अब इसका सम नहीं निकाल सकते कोई भी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू लेके। पहले तो हम साइन सीरीज निकाल लेते हैं फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पाई माइनस एक्स। ओके, सो इसी क्वेश्चन को यहाँ लिख दिया मैंने। एफ एक्स क्या है, एक्स पाई माइनस में एक्स 0 to पाई, तो एल का काम कर रहा है आपका पाई, तो इसकी हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज क्या होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एन गोइंग फ्रॉम 1 to infinity ए एन साइन एन पाई एक्स ओवर में एल, एल इज पाई, तो ये कट के एन एक्स हो जाएगा। तो दिस इज दी फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पाई माइनस एक्स इन 0 to पाई। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू 2/l, l कितना है आपका पाई, इंटीग्रल 0 to L 0 to पाई एफ एक्स इज एक्स पाई माइनस एक्स इंटू में साइन एन पाई एक्स ओवर एल, तो साइन एन एक्स ही हो जाएगा डी एक्स। सो आपको एन्स निकालने हैं ओनली। ठीक है, अब ये कैसा है, पॉलिनोमियल है एक्स में, तो इसको फर्स्ट फंक्शन u और ये v। अब जनरलाइज इंटीग्रेशन बाई पार्ट हम लगा देंगे इसमें। ठीक है, सो ए एन इज इक्वल टू 2/पाई u एज इट इज। ठीक है, दिस इज u इंटीग्रल ऑफ v, इंटीग्रल ऑफ v क्या हो जाएगा, माइनस में cos nx बाई n। फिर क्या होगा, अल्टरनेटिंग साइन चेंज होते हैं माइनस, फिर ये जो है ना इसका डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है आपने, पाई एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन है यही तो है पाई एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पाई माइनस 2x। ठीक है, v का डिफरेंशिएशन, फिर इसका दोबारा से इंटीग्रेशन, कॉस का साइन ही होता है इंटीग्रेशन, तो माइनस में साइन एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स क्या होता है, माइनस में कॉस एन एक्स, एक माइनस बाहर है, तो कॉस एन एक्स अपॉन में एन से और डिवाइड होगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपका एन, तो एन स्क्वायर था तो डिनोमिनेटर में एन क्यूब हो गया। तो दिस इज योर इंटीग्रल 0 to पाई।
तो an इज इक्वल टू 2/पाई। अब आपको क्या लिखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0। तो अपर लिमिट रखोगे आप, अगर आप पाई रखोगे तो 0 बना देगा, ठीक है, एक्स पाई माइनस एक्स फैक्टर है ना। पाई रखोगे तो साइन एन पाई 0 हो जाएगा, अब पाई रखोगे तो कॉस एन पाई हो जाएगा इधर अपॉन में एन क्यूब। तो -2 cos n पाई क्या होता है, -1 अपॉन में एन क्यूब। अपर लिमिट ये आएगी, माइनस में लोअर लिमिट रखोगे 0, तो यहाँ x फैक्टर है तो x की जगह 0 रखोगे 0 हो जाएगा, साइन एन एक्स एन की x की जगह 0 0 हो जाएगा, cos एन एक्स एक्स की जगह 0 1 हो जाएगा, तो ये -2/n³ आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर एम्स। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो एन इज इक्वल टू 2/पाई, ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये 2 माइनस 1 रेज़ टू द पावर n अपॉन में n³। सो ये आपका एन्स आ गए। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, 2 कॉमन निकाल दो तो 4/5, 4/पाई n³, 1 माइनस 1 रेज़ टू द पावर n। दिस इज माई एन्स, ओके। अब केस बना दो an when n is even and when n is odd. When n is even, -1 raised to the power n is 1, तो an क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर n even है। अगर n odd है तो an क्या हो जाएगा आपका, ये -1 raised to the power n -1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और 4 बाहर है, तो 8/पाई n³। सो योर ans आर दिस, n even है तो 0, n odd है तो ये है। So fx is equal to summation n from 0 to infinity, n from 1 to infinity, an sin nx, यही था ना आपका fx फोरियर सीरीज, हाफ रेंज फोरियर सीरीज साइन एक्सपेंशन। अब an क्या है, n इवन है तब तो 0 है, n ऑड है तब ये है, तो n को क्या कर दो, n इज ऑड, n from 1 to infinity एंड n इज ऑड, ठीक है। n इवन होगा तब तो 0 ही हो जाएगा ना। तो fx क्या हो गया आपका, और समेशन an क्या है, 8/पाई n³, तो 8/पाई बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया साइन nx अपॉन में n³, n इज ऑड, ठीक है, गोइंग फ्रॉम 1 3 5 ऐसे n। तो 8/पाई n ऑड है, n को क्या रख दो, 1 रख दो पहले, तो साइन n/1³ n को 1 रख दो तो साइन x/1³ प्लस n को 3 रख दो तो साइन, ये nx है, ठीक है, n को 3 रखोगे तो साइन 3x अपॉन में 3³ प्लस में फिर साइन n को क्या रखोगे 5x अपॉन में 5³। तो दिस इन्फिनिट सम जो आएगा, ये आपका fx इज इक्वल टू x पाई माइनस एक्स का हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज एक्सपेंशन है इन 0 से लेके पाई। अब आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रखनी है बिटवीन 0 एंड पाई, 0 एंड पाई इंक्लूडेड, सच डेट जो आपकी जो क्वेश्चन में सीरीज है ना वो जनरेट हो जाए 1/1³ प्लस 1/3³ प्लस 1/5³, ठीक है। तो आप ऐसा कोई भी x ना ढूंढ नहीं पाओगे, अब खुद देखना, ठीक है। अगर x आप π/2 ले लो तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, fx क्या है, x पाई माइनस एक्स, तो एट π/2 fx इज इक्वल टू π/2 पाई माइनस π/2 विच इज़ π²/4। तो x को मैंने π/2 रख दिया तो fx क्या आ गया, π²/4। तो fx हो गया आपका π²/4 इज इक्वल टू 8/पाई, x को π/2 रख दिया तो साइन π/2 तो 1 होता है, 1/1³ साइन 3π/2 -1 होता है, तो -1/3³ प्लस में साइन x को π/2 रखोगे साइन 5π/2 1 होता है, ऐसे माइनस में 1/7³ फिर प्लस, ऐसे करके इस इन्फिनिट सीरीज़ का जो सम है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब आपको यहाँ पे पाई
यहाँ पे ये 8 चले जाएगा, मतलब कि पाई क्यूब बाई 32 इज इक्वल टू 1 में 1 क्यूब माइनस 1 में 3 क्यूब प्लस में 1 में 5 क्यूब माइनस में 1/7 क्यूब प्लस में 1/9 क्यूब माइनस 1/11 क्यूब प्लस डॉट 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 दिस इन्फिनिट सम क्या आ जाएगा, पाई क्यूब बाई 32। ठीक है, तो क्वेश्चन में एरर क्या था, ये अल्टरनेटिंग सीरीज होगी, या माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, ये पाई क्यूब बाई 32। ठीक है, 3 स्क्वायर नहीं 32, इसका सम निकाल सकते हो आप। अब खुद कोशिश करके देखना, कोई भी एक्स लेना बिटवीन 0 एंड पाई। ठीक है ना, तो इसको इन कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, समेशन -1 रेज टू द पावर n+1 अपॉन में 2n-1 का क्यूब n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity. So this infinite sum is equal to pi cube by 32. Okay, you can also use Wittgenstein. ठीक है, विल्फ्रेड विटगेन, इसी सीरीज का हम सब निकालते हैं। देखो एक बार n को 1 रखोगे तो 1/1 क्यूब हो जाएगा, n को 2 रखोगे तो माइनस में 1/3 क्यूब, यही सीरीज आ रही है। ठीक है, तो हम इसको विल्फ्रेड मैथमेटिका में भी देखते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, इन्फिनाइट सीरीज सम कैलकुलेटर विटगेन, गूगल में ये लिखना है। तो पहला जो लिंक आएगा उसी पे ही क्लिक कर देना। क्या था आपका, -1 रेज टू द पावर n+1 अपॉन में 2n-1 का क्यूब। ठीक है, -1 रेज टू द पावर n+1 अपॉन में 2n-1 रेज टू द पावर 3 एंड गोइंग फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है, सो इस इन्फिनिट सम क्या आता है आपका, देखते हैं। तो पाई क्यूब बाई 32। ठीक है, सो दिस इन्फिनिट सम इज पाई क्यूब बाई 32 विच इज़ 0.96895। और अगर आप इसमें -1 रेज टू द पावर में n+1 हटा के 1 कर दोगे, ठीक है, जो क्वेश्चन में हमें निकालना था, क्वेश्चन में क्या निकालना था, समीशन 1 अपॉन में 2n-1 का क्यूब एंड फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है, तो उस सीरीज का सम आएगा आपका 1.0518। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको क्या गिवन है, पाई क्यूब बाई 9 प्रूव करना था। ठीक है, पाई क्यूब बाई 9 जो होता है वो 1.0158 के करीब नहीं होता, तो यहाँ पे लिखना बस, ये देखो मैंने पहले लिखा हुआ है 3.44 होता है। तो इस सीरीज़ का सम, ठीक है, और पाई क्यूब बाई 32 जो होगा वो कितना होगा आपका, अप्रॉक्स 0.96। तो इसका जो सम आता है, ठीक है, 1.015 आता है। ठीक है, 8 अप्रॉक्सीमेट। तो ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक थी, और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैंने नेक्स्ट पेज में थोड़े और क्वेश्चन दिए। Obtain the half range Fourier series specified for each of the following function। तो ft is equal to 1, t belongs to 0 to pi। साइन सीरीज निकालनी है आपको, फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर द फंक्शन ft is equal to 1, t belongs to 0 से लेके पाई, l की वैल्यू इधर पाई है। ओके, इधर भी साइन सीरीज निकालनी है। यू कैन आल्सो फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर द फंक्शन ft is equal to 1 on t belongs to 0 to pi। ठीक है, यू कैन फाइंड। तो कुछ आंसर्स जो है इसमें यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, इसको मैच कर लेना अपने आप से। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन से है, पहला वाला हम कर लेते हैं। चलो, कांस्टेंट फंक्शन है 1 बिलोंग्स टू 0 to पाई, फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज निकालनी है हमने। ft is equal to 1, t belongs to 0 to पाई, fx कर दो। ठीक है, सो fx is equal to समीशन an साइन n पाई एक्स ओवर l, तो nx ही हो जाएगा, n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity, ans are given by 2 by l, 0 to l, l पाई है आपका, fx 1 है, फिर यहाँ हो जाएगा साइन nx dx। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई किया और कुछ नहीं। सो an इज इक्वल टू 2 by पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है,
तो मैंने क्या किया, cos nx बाई एन लिख दिया। इंटीग्रेशन की जो लिमिट थी ना 0 to पाई वो बदल दी। पहले लोअर लिमिट 0 थी, अब पाई कर दी, अपर लिमिट पाई थी 0 कर दी, ठीक है ना। लिमिट माइनस को एडजस्ट करने के लिए माइनस नहीं लिखा मैंने। तो एन इज इक्वल टू 2/पाई, 0 रखोगे x की जगह तो ये 1/n हो जाएगा, माइनस x की जगह पाई रखोगे तो -1/n/n हो जाएगा। सो योर एन्स आर 2/पाई 1 माइनस -1/n अपॉन में n। अब देखो, अब केस बना लो n इवन एंड ऑड दिख रहा है। अगर n हो गया इवन तो an 0 हो जाएगा, अगर n हो गया ऑड तो an क्या आ जाएगा आपका 4/n। तो an जो है इवन पे तो 0 ही आ रहा है, ऑड पे आ रहा है 4/n। तो fx क्या था आपका, समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity an sin nx, ठीक है। तो a1 मिलेगा आपको, a1 sin x प्लस a2 sin 2x तो 0 ही हो जाएगा ना। फिर a3 sin 3x प्लस a4 sin 4x 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो n इज इक्वल टू 1 3 5 7 ऑड, ठीक है। सो fx आपका आ गया, इसको यहाँ ऐसे लिख दो, n इज इक्वल टू 1 3 5 7 टू इन्फिनिटी। an क्या है आपका 4/पाई बाहर निकाल दिया, 1/n साइन nx, ठीक है। तो 4/पाई साइन nx बाई n है, n ऑड है, तो साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 3x अपॉन में 3 प्लस में साइन 5x अपॉन में 5 प्लस में ऐसे ऐसे करते चलता रहेगा, ठीक है। फिर साइन 7x अपॉन 7 दिस, ओके। तो यही आपका एफ है, देखो 4/पाई साइन t प्लस साइन 3t/3 प्लस साइन 5t/5 प्लस डॉट 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 प्लस में। तो 4/पाई साइन t प्लस साइन 3t/3 प्लस साइन 3t/5, उन्होंने ft माना था, मैंने fx मान लिया और कुछ नहीं। सिमिलर क्वेश्चन है, ट्राई टू डू योर सेल्फ, ओके। हमने इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं, 1/2 रीच फोरियर सीरीज, ठीक है। इनके आंसर्स ये रहे, आप पॉज करके इसको देख सकते हो, थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ठीक है। साइन सीरीज निकालने, कोसाइन सीरीज भी निकाल सकते हो आप, क्वेश्चन अपने आप से बढ़ा लो, ठीक है। आंसर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ओके। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।